आइफेन। पेपेवर सोमनिफेरस बोटेनिकल नेम है। फैमिली है पेपेवरेसी। पर्याय होता है आफुक, अहीफेनक और खसफलशीर, इसका पर्याय होता है। क्षेत्रीय नाम अफीम है। आप अगर टेबल याद कर लोगे तो सफिशियंट है, ऐसे टेंशन में आने की जरूरत नहीं है आपको इनको देखते हुए, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है। टेबल याद कर लोगे काफी है। इसमें से अगर इंपॉर्टेंट है तो वो रासायनिक संगठन है आपको याद करने हैं सबके, बस। और जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट होगा जो 10 नंबर में अब तक आया है, जितने भी हुए हैं पेपर अब तक, तो वो सब मुझे पता है, वो मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट जो होंगे, वो स्टार मार्क करवाऊंगी मैं। इंग्लिश है इसकी ओपियम और पॉपी सीड्स इसको बोला जाता है। स्वरूप है इसका वृक्षायु शुभ होता है तथा निशाकित कांड, श्वेत या रक्त वर्णी पुष्प होते हैं। फल छोटे आकार के अनार के समान होते हैं, जिसे डोडा कहते हैं। गांव में कहते हैं ना डोडा वगैरह खाते हैं, ये नशा करते हैं जिससे। फल के छिलके को पोषक, इसका जो छिलका होता है फल उसके पोषक बोलते हैं, और इसके जो बीज होते हैं उनको पोषक दाना बोला जाता है। उत्पत्ति स्थान है यूरोप में और एशिया में। रस पंचक है, ये पढ़ चुके हैं यहाँ पर। रस है तिक्त और कषाय रस होता है, लेकिन तिक्त रस प्रदान होता है। वीर या उष्ण है, विपाक कटु है। गुण में यह लघु होता है, सूक्ष्म होता है, व्यवायी होता है, विकासी होता है, क्योंकि विषैला प्लांट है। प्रभाव है मादक, मदकारी होता है। कर्म और आमिक प्रयोग, कफ और वात का शमन होने से कफज विकारों में प्रयुक्त होता है। उत्तम वेदना स्थापक होता है। मादन करता है, निद्रा जनन होता है, निद्रा लाने वाला होता है, और आक्षेप हर होता है। शूल प्रशमन में, स्तंभन होने से उदरशूल में और अतिसार में प्रयुक्त होता है, क्योंकि स्तंभन कर्म करता है इसलिए अतिसार में स्तंभन कर्म में इसका प्रयोग करते हैं। शुक्र स्तंभन करने के कारण शीघ्र पतन रोग में ये दिया जाता है, क्योंकि ये स्तंभन कर्म करता है। रक्तगत शर्करा कम करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम करने के लिए यह डायबिटीज रोग में मुख्यतः दिया जाता है। स्तंभन होने से यह आंतरिक ऑर्गन जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, उनमें ब्लीडिंग को रोकता है। कौन? अहीफेन। रुक्ष, कसाय, विकासी, व्यवई गुण होने के कारण इसके लगातार सेवन करने से मनुष्य के अंदर पौरुष शक्ति, मैथुन शक्ति जो होती है उसकी हानि होती है, और औषध के रूप में अफीम के सेवन से शीघ्र पतन जैसे रोगों में लाभ मिलता है, क्योंकि ये स्तंभन कम करता है। व्यवई और विकासी होने के कारण यह धातु शोषक होता है, धातु पोषक नहीं होता है, और शरीर को दुर्बल बनाता है। वेदना जन्य निद्रा नाश पर में अफीम बहुत उपयोगी है। किसी के अगर पेन के कारण उसको निद्रा नाश हो गई है तो निद्रा नाश उसमें अफीम उपयोगी है। यह उत्तम विषम ज्वरग्न होता है और नेत्र तारक संकोचक होता है, नेत्र को संकुचित करने वाला होता है, मतलब एक तरह से निद्रा ही हो गई। अहीफेन के बीज को बोलते हैं खसखस, जो कि बल्य और वृक्ष होते हैं। इसका विशिष्ट योग होता है अईफेनासव, आकारकाबादी वटी और निद्रोदय वटी, जो कि मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट है। प्रयोजांग होता है फल निर्यास। मात्रा होती है 30 मिलीग्राम से 1 रत्ती की मात्रा में दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, रासायनिक संगठन देखना। मुख्यतः मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन, पेपेवरीन, लॉडेलिन। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है? एपोमॉर्फिन, एपोमॉर्फिन, एपोकोडीन, इसके आगे नाम के आगे एपो लगा देना पहले बस, और थीवेमीन भी मिलते हैं। आपको जो देखना है वो रासायनिक संगठन देखना है, जो मैं बताऊं वो इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं है। विषाक्त लक्षण देखना, अधिक मात्रा में अईफेन अगर ले लिया उसमें निम्न लक्षण मिलते हैं, जैसे श्वास का अवरोध होना, उसकी ब्रीथिंग रुक जाती है, निद्रा आती है, तंद्रा आती है, अवसाद हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कौन से किन अवस्था में प्रयोग निषेध किया गया है? लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन में, मस्तिष्क का आवरण शोथ जो मेनिंजिस होती है, आवरण जो होता है मस्तिष्क का, उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो उसके अंदर, मस्तिष्क के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, तो उसमें, शिशुओं और वृद्ध पुरुषों के अंदर, और जीर्ण रोगियों के अंदर, क्रोनिक डिजीज में इसका निषेध है। अईफेन विष की चिकित्सा, रीठे के जल में, रीठा तक, इसके जल के अंदर सरसों मिलाकर गर्म जल से वमन करवाने पर आमाशय का प्रक्षालन हो जाता है। प्रतिविष यानी एंटीडोट के रूप में आमलकी देते हैं, हींग देते हैं, अरिष्टक और तेजपत्र का उपयोग करते हैं। तेजपत्र तो कल पड़ा था।
हृदय औषधियों जैसे कॉफी, कस्तूरी, मकरध्वज का उपयोग करते हैं। मकरध्वज रसशास्त्र में है, भारत में। अहिफेन का शोधन देखना। अहिफेन को अगर पानी में घोलकर कपड़े से छान लें, उसके बाद में इसको अग्नि पर चढ़ाकर काढ़ा कर लेते हैं, या फिर इसके अंदर क्या करते हैं, 21 बार आद्रक स्वरूप की, मतलब आद्रक की भावना दे दी जाती है, अदरक स्वरस की भावना दी जाती है 21 बार, तो ये शुद्ध हो जाता है। पढ़ा था हमने शोधन वाले चैप्टर के अंदर ये सब।